तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 मैथमेटिक्स RS अग्रवाल एंड ML अग्रवाल से आपके लिए बहुत ही मस्त चैप्टर बोले तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। यस, मैं सॉलिड्स की बात कर रहा हूं। हम प्लेन फिगर की बात इस चैप्टर में कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आपके पास जरूरी है। सारे प्लेन फिगर्स के बारे में बात नहीं करेंगे ऑफ कोर्स इस वीडियो में, क्योंकि जो हमें सॉलिड फिगर जो डिस्कस करने हैं उसमें किन किन बेसिकली प्लेन फिगर्स की रिक्वायरमेंट होगी, हम उसके अकॉर्डिंग बेसिकली बात करने वाले हैं। तो हमारे पास क्या चीजें होने वाली, सबसे पहले वो चीज बता देता हूं। ये जो चैप्टर है वो बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखने के साथ साथ ये वाला चैप्टर आपको क्लास 10th में भी देखने को मिलेगा। अच्छा, यहां पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही सॉलिड्स के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, बट इन 10th क्लास अगेन आपके पास 4 और सॉलिड्स आ जाएंगे। जी हाँ, 2 यहां पे और 4 वहां पे। तो पहले यहां पे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि ये जो सॉलिड फिगर हैं उनकी क्या कहानी है, क्या है सारी चीजें, और वो तो हम आपको इस वीडियो में बता ही देंगे, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि ये वन शॉट का बेसिकली मैं अभी सीरीज चला रहा हूँ, तो बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। कम टाइम में बेसिकली ज़्यादा कंसेप्ट के साथ क्वेश्चंस लाने की कोशिश करता हूँ, जहाँ पे आपको हर एक चीज़ कोशिश करता हूँ कवर करवा ही दूँ ऑलमोस्ट, राइट। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या डिस्कस करना है, एक तो आपके पास क्यूबॉइड और एक रहेगा आपके पास क्यूब। ये 2 चीजें आपको डिस्कस करने की जरूरत पड़ेगी। अब क्यूबॉइड क्या होता है उसको समझने से पहले, उसको बनाने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि रेक्टेंगल क्या होता है। तो रेक्टेंगल आपके पास एक प्लेन फिगर है ना, प्लेन फिगर है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये जो प्लेन फिगर होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास 2D होते हैं, 2 डायमेंशनल होते हैं, राइट। तो हम इसी की बात कर रहे हैं। रेक्टेंगल के बारे में आपने पहले ही बहुत सारी चीज़ें हमने आपको पढ़ा रखे हैं। तो ये आपके पास कुछ इस शेप का आपको देखने को मिलता है, जिसको हम कहते थे कि इसके ये जो लेंथ है, ये जो बड़ी वाली साइड है बेसिकली उसको हम लेंथ कहते थे, और जो छोटी वाली होती थी ब्रेड्थ। तो ये और ये दोनों इक्वल होते थे, ये भी लेंथ, ये और ये दोनों इक्वल होते थे आमने सामने, राइट है ना। अपोजिट साइड साइड इक्वल एंड पैरेलल होते थे, तो वो उसके अकॉर्डिंग मैंने लेंथ लेंथ और ब्रेथ ब्रेथ बेसिकली नाम यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ओके, जब हम आगे की बात करते हैं तो हमें क्यूब भी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब हमें क्यूब बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा भाई साहब रेक्टेंगल नहीं, बेसिकली स्क्वायर के बारे में। बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपके पास स्क्वायर की कहानी, जिसके चारों साइड्स आपके पास इक्वल है। नहीं लग रहा है फिर भी मान लीजिए, है ना, कि ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, तो इसका एरिया एस स्क्वायर। अगर मैं इसका ए मानता हूँ साइड के जगह तो एरिया ए का स्क्वायर हो जाएगा, वो घर की बात है ना, मानने के ऊपर डिपेंड है। आप पी मानिए एरिया पी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। आप एल मानिए एरिया एल स्क्वायर हो जाएगा, मर्जी है। समझ में आ गई बात, इतनी बात ठीक है। चलिए, तो यहां से आपको छोटी छोटी चीजें क्लियर होनी चाहिए। इसका मालूम होना चाहिए आपको, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है बेसिकली इसके एरिया का फॉर्मूला। बेसिकली यहाँ पे हमें एरिया की ही रिक्वायरमेंट होगी, बेसिकली पेरीमीटर की भी हो सकती है ना। पेरीमीटर मीन सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना। तो लेंथ लेंथ 2 लेंथ और ब्रेड्थ ब्रेड्थ 2 ब्रेड्थ, यही इसकी बेसिकली क्या रहेगी, पेरीमीटर रहने वाला है। और इसका पेरीमीटर मतलब 4S है ना, 4 गुने साइड, एस 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 4S। या फिर अगर ए मानता हूँ तो इस केस में 4 ये लिख दीजिएगा, घर की बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं ना, सिंपल है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं बहुत ही मस्त चीज की बात करने वाले हैं, चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको हमने बताया कि रेक्टेंगल क्या होता है और स्क्वायर क्या होता है, साथ ही हम इसका यूज करके क्यूबॉइड और क्यूब बनाने वाले हैं, राइट। अब समझिएगा कि हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेंथ एंड ब्रेड्थ के रेक्टेंगल्स लेते हैं, ठीक है। अब समझिएगा, सेम लेंथ एंड ब्रेड्थ के 2 रेक्टेंगल लेंगे, फिर से एक अलग लेंगे जिसकी लेंथ ब्रेड्थ अलग होगी, लेकिन उसी टाइप के 2 लेंगे, और फिर एक और उसी टाइप से हम तीसरे टाइप के लेंगे। मतलब टोटल जो हम रेक्टेंगल लेने वाले हैं वो 6 लेने वाले हैं। टोटल कितने लेने वाले हैं हम, 6 लेने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इस वाले बॉक्स की जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। छोटा सा और है मेरे पास एक, है ना। अगर हम इसकी बात करते हैं तो आपको पता चलेगा कि ए भाई तेरे को जाना है अंदर, अभी भेजते। ओके,
अगर हम इस बॉक्स को देखें, देख लीजिए अच्छे से, इस वाले बॉक्स को मैं देखने की कोशिश करवा रहा हूँ, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अब इस बॉक्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसको देखिए बहुत अच्छे से, ये वाला ए आपको एक रेक्टेंगल के शेप का दिखेगा, राइट, ये सामने वाला फ्रंट वाला फेस सिर्फ, ठीक है। और इसके ठीक पीछे वाला भी आपको सेम ऐसा ही रेक्टेंगल देखने को मिलेगा, एकदम एग्जैक्टली इक्वल रहेंगे आपके पास। इसीलिए मैंने बोला कि सेम लेंथ एंड ब्रेड्थ वाले दो ले लीजिए, तो ये आगे और पीछे वाले ले लिया मैंने। अब इधर वाला देखिए, ये भी आपको एक रेक्टेंगल देखने को मिलेगा, ये वाला, ये पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक, और सेम एज इट इज ऐसा ही आपके पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल देखने को मिलेगा। ये एक और हो गए एक टाइप के, मतलब दो रेक्टेंगल हो गए एक टाइप के, फिर दो रेक्टेंगल हो गए दूसरे टाइप के, फिर से दो रेक्टेंगल आएंगे तीसरे टाइप के, और तीसरे टाइप के इसकी लेंथ और ब्रेड्थ अलग है थोड़ी सी, है ना। जनरली ब्रेड्थ तो सेम इनको उसका और उसका, तो फिलहाल यहाँ की बात करते हैं। तो ये वाला आपके पास कोई टेंशन वाली बात नहीं, एक ये हो गया और एग्जैक्टली सेम एक इधर रहेंगे। कहने का मतलब ये है, जब हमें ये 6 रेक्टेंगल मिल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको कुछ इस तरीके से अरेंज कर देते हैं, फिर हमारे पास एक क्यूबॉइड बनकर तैयार हो जाता है लाइक दिस। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बिल्कुल सिंपल है। चलिए फिर आगे बढ़ा देते हैं अपना, है ना, सिस्टम पानी प्रोग्राम भाई। चलिए तो कुछ इस तरह की कहानी आपको देखने को मिलेगी, है ना। ऐसा रेक्टेंगल देखने को मिलेगा। कोई सा भी बॉक्स होता है वो आपके पास क्या रहेगा, आपके पास जनरली आपसे बोलेंगे रेक्टेंगुलर बॉक्स है, तो रेक्टेंगुलर बॉक्स का मतलब यही होगा कि आपसे क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं। अच्छा, क्यूबिकल बॉक्स की बात करेगा तो आपसे वो क्यूब के बारे में बात करेगा। मतलब अगर हम इसके शेप के बारे में बात करेंगे तो लाइक दिस, ऐसा रहेगा आपके पास कुछ, है ना। एक ऐसा हुआ, एक और बना देंगे ऐसे करके, और इसको हम 3D बना देते हैं। बेसिकली 2D से क्या बना देते हैं, हम इसको 3D में बना देते हैं। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम। तो आपको अभी तक शेप के बारे में पता चल गया होगा, है ना, रेक्टेंगल और एरिया के बारे में पता चल गया होगा। अब इसी कहानी को थोड़ा सा हम आगे कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे माजरा क्या है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए अगर ये नीचे वाला रेक्टेंगल आप फोकस करें, है ना, नीचे वाले रेक्टेंगल पे अगर आप फोकस करें तो इसको मैं कुछ इस तरह से देखिए रेड कर देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए, है ना। इस वाले रेक्टेंगल की बात करता हूँ, है ना। तो इस वाले रेक्टेंगल में आपको दो चीज़ देखने को मिलेंगे, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ, राइट। तो ये वाला आपके पास लेंथ रहेगा और ये आपके पास ब्रेड्थ रहेगा। बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है ना। तो ये वाला भी लेंथ रहेगा, ये भी ब्रेड्थ रहेगा। बोलिए आमने सामने वाले, है ना। चलिए सेम एज इट इज, एक ऊपर नहीं है ये वाला, देख लीजिए बिल्कुल इक्वल इक्वल, है ना, इक्वल इक्वल है। तो ये लेंथ रहेगा, ये ब्रेड्थ रहेगा, ये लेंथ रहेगा, ये ब्रेड्थ रहेगा। बोलिए हाँ या नहीं, ये बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह से आपको एक सामने वाला दिख रहा होगा और ठीक एग्जैक्टली एक पीछे वाला दिख रहा होगा। फिर इसी तरह एग्जैक्टली आपके एक इस साइड दिख रहा होगा, एक इस साइड दिख रहे होंगे। 6 दिख गए ना आपको, समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। तो इसको बोलते 3D शेप का बेसिकली क्यूबॉइड, राइट। चलिए अब यहीं पे हमें कुछ फॉर्मूलेस के बारे में देखना है। बेसिकली हम यहाँ पे जो देखेंगे वो 4 चीज़ों के बारे में देखेंगे, है ना। 4 फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं, क्यूब के बारे में और क्यूबॉइड के बारे में, दोनों के बारे में। तो सबसे पहले क्यूबॉइड पढ़ा रहा हूँ, तो क्यूबॉइड के बारे में देख लीजिएगा क्या होता है। अच्छा यहाँ पे जो एक एक चीज़ों के बारे में बेसिकली हम बात करेंगे, सारी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ वो क्या होने वाला है वो देख लेते हैं। वो आपके पास वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, फिर सरफेस एरिया की बात कर लेंगे, ठीक है। इसके क्यूबॉइड की वॉल्यूम के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो वॉल्यूम रहता है आपके पास वो क्या रहता है उसके बारे में पहले समझा देते हैं कि वॉल्यूम एक्चुअल में होता क्या है। देखिए वॉल्यूम का मतलब होता है किसी तरह से उसकी कितनी कैपेसिटी। लेट से अगर ये मेरे पास एक हॉलो बॉक्स है, मतलब अंदर से खाली है, तो इसके अंदर मैं कितना मटेरियल रख सकता हूँ किसी भी चीज़ को। लेट से मेरे को इसमें सॉल्ट रखने, तो कितना सॉल्ट रख सकता हूँ, जितना सॉल्ट रख सकता हूँ उतना ही इसकी कैपेसिटी होगी, और जितना इसकी कैपेसिटी होगी उसी चीज़ को कहा जाता है वॉल्यूम। खत्म बात, ठीक है। चलिए लेकिन सर तब क्या होगा जब ये अंदर से परफेक्टली सॉलिड होगा, अंदर में बिल्कुल हॉलो नहीं होगा, पूरा पूरा सॉलिड होगा, अंदर से बिल्कुल खाली नहीं होगा ना। लोहे का मान लीजिए इस तरह का एक क्यूबिकल निकल कर आ चुका आपके पास, तो उस केस में हम क्या करेंगे सर, तो उस केस में आपको वॉल्यूम के लिए या फिर सिंपल जो कैपेसिटी का नाम दिया जाएगा, कैपेसिटी का नाम तो तभी दिया जाएगा अब आपके पास बेसिकली एक तरीके से हॉलो होगा। लेकिन जब आपके पास कंप्लीटली सॉलिड दे देंगे तो उस केस में आपसे पास पूछेंगे उसका मटेरियल कितना है या फिर वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो अगर मैं कहीं पर रख देता हूँ, देखिए इसका वॉल्यूम का क्या मतलब है, इसको अगर मैं कहीं पर रख देता हूँ तो ये कितने स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, कितने जगह को ये घेर रहा है
है एक तरीके से, उसी वही जो होगा आपके पास इसका वॉल्यूम होगा, वही इसके वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। बोलिए क्लियर हो गई इतनी बात। तो वॉल्यूम आपको मैंने दो तरह के समझा दिया कि ये जो क्या कहते हैं हॉलो वाला किस तरीके से समझेंगे, और जो आपके पास सॉलिड होगा, परफेक्ट सॉलिड होगा, उस केस में हम कैसे समझेंगे। ठीक है, चलिए तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम 6 रेक्टेंगल का बेसिकली ज्वाइनिंग करके बेसिकली ये चीज़ हमने बना दिया है। तो वॉल्यूम का मतलब ये चीज़ समझ में आ गया, लेकिन वॉल्यूम का एक्चुअल जो मतलब रहेगा फॉर्मूले टर्म में, वो रहता है आपके पास एरिया इंटू में लेंथ या फिर एक तरीके से हाइट। एरिया इंटू में लेंथ या फिर हाइट। अच्छा, ये जो एरिया रहता है वो रहता है आपके पास एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस, और कुछ नहीं, एरिया ऑफ द बेस रहता है ये। बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, सिंपल है, डन है। चलिए अब हम आगे की बात कर लेते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों की बात करते हुए चल रहे हैं। बेसिकली एरिया ऑफ द बेस का मतलब होता है ये नीचे वाला, सबसे बेस नीचे वाला पोर्शन होता है ये वाला। तो ये है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है। अच्छा, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, तो आप बोलेंगे लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। तो ये लेंथ हो गया, ये ब्रेड्थ हो गया, तो लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। और कितने हाइट तक जा रहा है, तभी तो ये टोटल मटेरियल निकल कर आएगा ना। लेंथ इंटू ब्रेड्थ तो निकाल लिया, हाइट कितने तक जा रहा है, तो ये वाली जो होती है ये वाली, वैसे तो इस वाले रेक्टेंगल के लिए ब्रेड्थ का काम करेगा, बट एक्चुअल पूरे क्यूबॉइड को देखेंगे तो ये हाइट का काम करेगा, ये हाइट का काम करेगा, ये वाला हाइट का काम करेगा, और ये वाला हाइट का काम करेगा। तो आपने यहाँ पे पूरे क्यूबॉइड में एक बहुत अच्छी चीज नोटिस कर ली है कि लेंथ किसे कहेंगे, ब्रेड्थ किसे कहेंगे, और हाइट किसे कहेंगे। ठीक है, चलिए एरिया तो हमने लिख दिया कि एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो और इंटू में हाइट है, तो आपके पास कहाँ तक हाइट जा रहा है। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपके पास एल बी एच आ जाएगा। बोले तो एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एंड एच। बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम भाई नहीं ना। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम। बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें जिस तरह से हमने आपको वॉल्यूम इसका बताया वैसे हम इसका भी बताएंगे। पहले क्या करते हैं, इसको एक बार कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम सरफेस एरिया की। तो सरफेस एरिया आपको यहाँ पे दो तरह के पढ़ने पड़ेंगे। अब तो आप बोलेंगे सर आपने चार क्या पढ़ाएंगे, तो एक रहेगा आपके पास डायगोनल का फॉर्मूला। ठीक है, तो वो उसकी हम बात कर लेते हैं, अभी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को नोटिस करवाता हूँ। सबसे पहले डायगोनल ही निकाल कर दिखा देता हूँ क्या रहता है आपके पास। वैसे जो फॉर्मूला इसका निकल कर आता है वो रूट के अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर रहता है। अगर आप रट्टा मारना चाहें तो रट्टा मार लीजिए, निकालना चाहते हैं तो आइए मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, करवाता नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने करवा रखा है एक बार। इसको नीचे वाला रेक्टेंगल उठा लीजिए, ये वाला नीचे वाला रेक्टेंगल दिख रहा है ना, उसको यहाँ पे रख लीजिए इस तरीके से, और इसको ज्वाइन कर दीजिए एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, बोले तो डायगोनल। तो ये वाला लेंथ रहेगा, ये ब्रेड्थ रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा, रूट के अंडर में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं। अब ये जो चीज़ है यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि परफेक्टली देखेगा, ये लाइन ऐसे आ रही है, ये लाइन बिल्कुल ऐसे जाएगी, बिल्कुल ऐसे जाएगी, तो ये 90 डिग्री बनाएगा। तो इसको लीजिए, इसको लीजिए, और इसका डायगोनल क्या होगा, बेसिकली यहाँ और यहाँ को ज्वाइन करेगा तभी तो डायगोनल बनाएगा। बोलिए हाँ या नहीं। तो ये 90 डिग्री है, और ये वाला आपने निकाल लिया, रूट के अंडर एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर है, और ये वाला क्या आपके पास एच है। अब रूट के अंडर जब पाइथागोरस से ये चीज़ निकालिएगा तो क्या निकल कर आ जाएगा, यही चीज़ आ जाएगी, रूट के अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चलिए आगे की बात करते हैं। आपने डायगोनल देख लिया, इसके सरफेस एरिया की बात करते हैं। सरफेस एरिया में यहाँ पे दो तरह के पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे लेटरल सरफेस एरिया और एक पढ़ेंगे हम टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहले मैं आप लोगों को टोटल सरफेस एरिया ही करवा रहा हूँ, चीज़ों को समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, एक बार जब क्यूबॉइड का समझ जाएंगे ना, तो क्यूब का हंसते खेलते समझ जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना, क्यूब का इजीली समझ जाएंगे आप। तो टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। अगर हम टोटल सरफेस एरिया, तब सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि यार सरफेस एरिया होता क्या है। तो सरफेस एरिया का सिंपल सा मीनिंग है यार कि लेट से इसका टोटल सरफेस कितना है ना, कितना आउटर कवरिंग है, इस तरीके से कह सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं ये इसकी बात कर रहा हूँ तो आउटर कवरिंग है कि ये होगा सामने वाला, इसके एक पीछे वाला, साइड वाला, इधर वाला, एक सामने वाला, एक पीछे वाला, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला। इसके लिए पूरा मिलाकर 6 फेस जो थे ना, 6 फेस है। अच्छा, जब भी आप एरिया की बात करेंगे ना तो दिमाग में एक चीज़ बिठा लीजिएगा कि हमें इसको पेंट करना है, तो जहाँ जहाँ पेंट करेंगे उतना ही उसका क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा, खत्म। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। या फिर यूँ समझ लीजिए ये गिफ्ट का बॉक्स है, इसको हमें पैक करना है, तो पैक करने के लिए रैपिंग पेपर की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, वही इसका क्या हो जाएगा, आपके पास टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, कहाँ कहाँ पे रैप करने की नीड होगी। समझ में आ जाती है इतनी बात, एक्स्ट्रा मटेरियल यूज नहीं करना, ध्यान रखना। तो इधर हो गया, इधर हो गया, पूरे चारों तरफ, ठीक है, 6 के 6 फीस
वही इसके क्या हो जाएगा आपके पास टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, हर एक फेस का एरिया निकाल दीजिए और ऐड कर दीजिए। अच्छा, हर एक फेस का अगर मैं एरिया निकालता हूँ तो चीज़ों का समझिएगा। अगर मैं सामने वाले सबसे नीचे वाला का निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ये वाला नीचे वाला निकाल रहा हूँ मैं, सबसे नीचे वाला निकालूंगा तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ रहेगा, तो एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अच्छा, जितना नीचे का होगा उतना ही ऊपर का होगा, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। बोलिए हाँ या नहीं, नीचे वाला ऊपर वाला सेम होगा ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया। आगे चलिए, अगर मैं अब सामने वाले इधर की बात कर लेता हूँ, ब्रेड्थ इंटू ये वाला साइड वाला, ये वाला बी और एच रहेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ का काम करेंगे तो एक्चुअल वाला जो होगा वो लेंगे, ये लेंथ ये ब्रेड्थ, तो लेंथ की जगह बी और ब्रेड्थ की जगह एच, तो बी एच लिख देंगे। और जितना इस साइड का होगा राइट साइड का वाला फेस का, उतना ही पीछे साइड का ये वाला फेस का होगा। बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है। चलिए, इसको मैं ऐड करते जाता हूँ क्योंकि हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। एक ऊपर वाला बच गया ना, एक ये वाला, ये वाला, बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है। इसका एरिया निकालेंगे तो क्या निकलेगा आपके पास, इसका एरिया निकालेंगे तो एक तो एच रहेगा, एच इसमें तो है ही नहीं, एच कैसे नहीं है इस पर, एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये लेंथ इंटू में ब्रेड्थ हो गया, ये हाइट हो गया, और लेंथ क्यों नहीं आ रहा है इसमें, जस्ट लेट मी चेक। तो ये हो जाएगा, तो लेंथ इंटू में ब्रेड्थ यहाँ पे करने का था नहीं, ये वाला हाइट बिल्कुल सही है, तो ये लेंथ हो गया, ये ब्रेड्थ हो गया, ठीक है। तो इसमें आ रहा था, इस वाले में आ रहा था, है ना, ये वाला लेंथ का काम करेगा। चलिए मैं आपको समझाता हूँ, इधर बना के समझा देता हूँ, वहाँ पे थोड़ा सा मैसअप सा हो चुका है चीज़ें। मान लीजिए अगर ये ऐसा होता, ठीक है, इधर से बना देता हूँ बेसिकली, कहीं से बना लीजिए, एक ही बात रहती है, ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है, ठीक है, तो ये लेंथ रहेगा ये ब्रेड्थ रहेगा, और इस वाले के लिए ये वाला लेंथ रहेगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये वाला बी लिख रखा है, बट एक्चुअल में ये वाला जो चीज़ रहेगा हाइट, सही है, वहाँ पे भी सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये वाला हाइट रहेगा, ये हाइट रहेगा, ये वाला हाइट रहेगा, और ये वाला हाइट रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, इसका निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो इसका हो गया 2LB। चलिए आगे की बात करते हैं। इसकी अगर हमने बात करी इस वाले सरफेस की, तो ये ब्रेड्थ हो गया, हाइट हो गया, ठीक है। चलिए एक सामने वाले की बात करेंगे हम, तो ये वाला आपके पास रहेगा, देखिए ये वाला बिल्कुल सामने वाला, यहाँ पे भी सब कुछ वही था, मैंने यहाँ पे नोटिस कर नहीं करा। ये लेंथ का काम ये करेगा, ब्रेड्थ का काम ये हाइट करेगा, सही है। यहाँ पे भी ये लेंथ का काम करेगा, ये हाइट का काम करेगा, तो लेंथ और ब्रेड्थ का काम करेगा बेसिकली कौन सा, हाइट। तो HL लिख दीजिए, LH लिख दीजिए, बात एक ही है। बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, सब में से आपको क्या करना है, 2 कॉमन ले लेना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये हो चुका है आपके पास सिंपली 2 ब्रैकेट में, ये क्या कॉमन लेने के बाद क्यों लिख रहा हूँ। चलिए, तो ये हो गया आपके पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। बोलिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल सिंपल है, कुछ टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, चीज़ों को समझना है और कुछ नहीं। अच्छा, कभी भूल जाए तो तुरंत बना लीजिएगा फॉर्मूला, 2LB + BH + HL, ये होगा आपके पास टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद आपके पास एक आता है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया। अच्छा, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़, यही चीज़ बता देता हूँ। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है, ये जो चीज़ आपके पास ये बॉक्स, वो ऊपर से और नीचे से ओपन है। जब ये बॉक्स की बात करेंगे ना जनरली, या फिर अगर एक रूम की बात करेंगे, है ना, कमरे की बात कर लेते हैं, तो ऊपर और नीचे समझ लीजिए कि हमें पेंट नहीं करना है। जनरली क्वेश्चन इसी टाइप से आता है कि एरिया ऑफ द 4 वॉल्स निकालिए, कि जिसको व्हाइट वॉश करना है, तो व्हाइट वॉश हम चारों साइड करेंगे और ऊपर नीचे मना कर रहा है वो। कई बार, यस, कई बार क्या करते हैं वो, ऊपर तो करना है सीलिंग में, लेकिन नीचे नहीं करना व्हाइट वॉश, तो उसके इसमें हमें 5 का एरिया निकालना होता है, तो वो चेक करना होता है कि हमें किसका क्या काम करना है। आइए मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, अगर मैंने ऊपर वाला और नीचे वाला खोल दिया, तो ये ऊपर नीचे का ही तो एरिया था, इसको उड़ा दीजिए, यही चीज़ें तो बचेंगे ना, तो आ जाएगा 2BH और प्लस का 2HL। यहाँ से आप H कॉमन ले सकते हैं, तो 2 ब्रैकेट में L + B और इंटू में H बचेगा। और ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है, तो पेरीमीटर इंटू में हाइट कर देंगे तो आपके पास लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। देखिए कितना अच्छा काम है, देखिए यहाँ पे बताया था ना, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, वही चीज़ बन जाएगी। आपको ये मत कहना कि यहाँ पे कॉमन लेने पे ये कैसे आ गया। देखिए 2 बाहर निकाला, ये H भी बाहर निकाला, इधर लिखे बात है कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और B + L हो या फिर L + B हो, बात एक ही है। तो कुछ इस तरह से आपके पास लेटरल सरफेस एरिया निकल कर आ जाएगा। अब कई बार व्हाइट वॉश करने के केस में फॉर्मूले ये नाम वाले याद नहीं रहते, काम भी नहीं आते बेसिकली किसी भी तरह से, तो क्वेश्चंस को समझना बहुत ज़्यादा, सॉरी कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। रीज़न यहाँ पे सिंपल देखिएगा, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझते तो क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। आपको 5 साइड का, एक रूम को 5 साइड से व्हाइट वॉश करने के लिए बोला गया, नीचे से बोलेगा ही नहीं, और जब नीचे से बोलेगा नहीं तो आप करेंगे नहीं, है ना, आप करेंगे नहीं तो हो जाएगा गलत।
समझ में आती है बात। अब क्यों नहीं करेंगे, कैसे करेंगे वो चीज़ बताते हैं। मान लीजिए ऊपर का 5 साइड का पूछ लिया, तो इस केस में लेंथ इंटू ब्रेड्थ का 1 रखेंगे, है ना, 5 के वाले केस में LB रखेंगे, फिर 2BH रखेंगे और प्लस का 2HL रखेंगे। तो ये जो फॉर्मूला हो जाएगा वो वाइट वॉशिंग का रहेगा। वाइट वॉशिंग करने का बेसिकली कमरे के लिए, रूम के लिए जनरली क्वेश्चन आता है, तो नीचे वाला पोर्शन छोड़ देंगे और ऊपर वाली जरूर ही हम लेंगे। बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, सिंपल है यहाँ तक। तो अभी तक आप लोगों को एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, इसका डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद इसी का ही आपके पास क्या कहते हैं इसको, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, और फिर लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। और जब 5 वॉल्स की बात करेंगे उस टाइम तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको डिटेलिंग में आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब जब हम क्यूब के बारे में बात करते हैं तो क्यूब में आपके पास फिर से यही 4 चीज़ें देखने को मिलते हैं। अब कैसे देखने को मिलेगा इसमें, अब इसके साइड तो सारे के सारे इक्वल होते हैं, तो अगर मैं ए लेट कर लेता हूँ तो सारे साइड क्या हो जाएंगे आपके पास, ए हो जाएंगे। सारे के सारे साइड आपके पास क्या रहेंगे, आपके पास ए। तो अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करता हूँ तो इसका भी वही रहेगा, एरिया इंटू में हाइट। तो इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, बेस है ना स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, और इंटू में हाइट की जगह भी ए रहेगा, हाइट भी तो सेम है, तो वॉल्यूम हो जाएगा ए का क्यूब। उसके बाद जब हम इसके डायगोनल के फॉर्मूला की बात करते हैं तो इसमें देखिए रूट के अंडर एल स्क्वायर, बी स्क्वायर, एच स्क्वायर, ये तीनों सेम है ना, तो यहीं पे पुट कर दीजिए आप, दोबारा से निकालने की जरूरत नहीं। ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, डायगोनल इज इक्वल टू रूट के अंडर 3a स्क्वायर, तो रूट 3 बाहर चला जाएगा, ए बाहर, रूट 3 में रूट रहेगा सिर्फ 3 में, ए ने ए का जो स्क्वायर था उसने रूट को कैंसिल कर दिया, तो डायगोनल का फॉर्मूला ये आ गया। चलिए डायगोनल पता चल गया आपको, वॉल्यूम पता चल गया, ये स्क्वायर का देखिए छोटी चीज़ है ना, एक समझ लीजिएगा, दूसरा अपने आप आसान से लगने लगेगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए आगे की बात करते हैं, जब हम इसके टीएसए की बात करेंगे तो टीएसए मतलब 6 सरफेस है, 6 के 6 सरफेस इक्वल है, और एक सरफेस का एरिया ए स्क्वायर होता है क्योंकि स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर और 6 का कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर। उसका जब हम बात करेंगे इसके लेटरल सरफेस एरिया का तो वो कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर, क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है ऊपर नीचे से ओपन है, तो 2 स्क्वायर मैंने हटा दिए। उसके बाद हम बात करेंगे, जब हम मान लीजिए अगर हमने रूम को बिल्कुल इक्वल साइज के वॉल्स इसके क्रिएट कर रखे हैं तो उस केस में हमारे पास क्या बनने वाला है, 5 के 5 फेस इक्वल होंगे, तो जब वाइट वॉश करना होगा जब क्यूबिकल रूम में तो 5a स्क्वायर हो जाएगा। वो तो डिपेंड करेगा क्योंकि नीचे नहीं करना, एक स्क्वायर को हटा देंगे, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बेसिकली फॉर्मूलेज यूज करने, इसका कोई नाम नहीं बेसिकली, बट 4a स्क्वायर जो ऊपर नीचे से ओपन होते हैं तो उसको हम लेटरल सरफेस एरिया बेसिकली कह देते हैं। बताइए यहाँ तक किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और शेयर करके सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। तो अभी तक की जितनी भी कहानी है उसको प्लीज़ एक बार बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिए ताकि मजा सा आ जाए, और जब मैं आपको अभी क्वेश्चंस करवाने होंगे बेसिकली तो क्वेश्चन तो तभी समझ में आएंगे जब ये सारी चीज़ें आपको पहले से मालूम होंगे। तो फटाफट एक बार इनको सबको ही नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चन के आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो ही नहीं सकता, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना एक छोटा सा क्वेश्चन उठाते हैं जिसमें आपके पास गिवन है द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रेक्टेंगुलर सॉलिड्स आर इन द रेशियो 6, 5 एंड 4। उसके बाद कहता है इफ द टोटल सरफेस एरिया इज 5328 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द सॉलिड। तो चलिए समझते हैं। कहते हैं एक रेक्टेंगुलर सबसे पहले बना लीजिए, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए, और कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर आपके पास कुछ इस तरीके के सॉलिड है, ठीक है, जिसमें कहता है जो लेंथ है, जो ब्रेड्थ है और हाइट है, इन तीनों का आपके पास एक रेशियो गिवन है। तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इन तीनों का आपके पास रेशियो है 6:5:4। जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आते हैं बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। तो इसमें कहता है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का जो रेशियो है वो गिवन है 6:5:4। अब यहाँ पे जो बच्चे गलती करते हैं वो ये करते हैं कि लेंथ को 6 ले लेते हैं, ब्रेड्थ को 5 ले लेते हैं और जो हाइट है उसको 4 ले लेते हैं। बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को कि कभी भी अगर आपके पास रेशियो वाला क्वेश्चन आए, जब भी आपको रेशियो गिवन है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपको लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट या फिर किसी और चीज़ की रेशियो गिवन है तो वो आपको डायरेक्टली गिवन है, नहीं।
रेशियो का मतलब ये है कि हो सकता है लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो हो रहा होगा वो कुछ इस तरह से हो रहे होंगे भाई, लाइक 30, 25, 20, ये लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है। फिर मैंने 5 से काट दिया इसको भी, 5 से काट दिया इसको भी, और 5 से काट दिया इसको भी, तब जाकर ये रेशियो जो है वो निकल कर आया होगा। अब चीज़ों को समझने की जरूरत यहाँ पे ये है कि हमसे इन्होंने इस क्वेश्चन में लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ही पूछा है, और अगर आपने स्टार्टिंग में ही लेंथ ब्रेड्थ हाइट को 6, 5 और 4 ले लिया फिर तो गलत है ना, महा गलत है ये तो, है ना। आपसे लेंथ ब्रेड्थ हाइट ही पूछा है आपसे, और ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, और जनरली इस टाइप की गलती स्टूडेंट्स करते ही करते हैं। आइए, तो आपको कहने का मतलब ये है कि आपको लेंथ अलग से निकलेगी, ब्रेड्थ अलग से निकलेगी, हाइट अलग से निकलेगी, उसका रेशियो किसी एक नंबर से डिवाइड करने के बाद तीनों को, तीनों को एक नंबर से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आया होगा वो आपको दिया हुआ होता है। इसका मतलब ये है कि हमें टारगेट है, हमारा टारगेट है कि एक ऐसी वैल्यू निकाले। चीजों को समझिएगा, अगर मैंने 5 से इन तीनों को डिवाइड किया तो मेरे पास ये निकल के आ गया, अगर मैं उसी 5 से इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये वापस इसी वैल्यू पे नहीं आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। 5 6 35, 5 25, 5 4 20, बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम भाई? नहीं ना, सिंपल है। अब देखिएगा, चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है यहाँ पे। तो हमें एक ऐसे नंबर की तलाश है जो इसको मल्टीप्लाई कर दे और वापस उसके ओरिजिनल वैल्यू पे, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, ठीक है। हमें नहीं पता कि इन रेशियो को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि इसको ओरिजिनल लेंथ ब्रेड्थ और हाइट पे पहुंचा देगा। समझ में आ गई बात? तो चलिए कोशिश करते हैं समझने की कि कौन से नंबर होंगे। तो हम यहाँ पे आपके साथ लेट करने वाले, लेट लेंथ इज इक्वल टू 6, कोई एक नंबर लेट कर लेते हैं x, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए ब्रेड्थ इज इक्वल टू, ऑफकोर्स सेम ही नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे सबको, बोलिए हाँ या नहीं? हाँ सर, बिल्कुल सही बात है ना। चलिए, तो आपको लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट पता चल चुके हैं, बट इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ ए अननोन वेरिएबल, है ना, इन टर्म्स ऑफ एन अननोन वेरिएबल। तो चलिए आगे की बात करते हैं। अब हमें लेंथ पता चला, ब्रेड्थ पता चला, हाइट पता चला, जो एक्चुअल वाले हो रहे होंगे, एक्स के टर्म में कोई टेंशन वाली बात नहीं। उसके बाद हमसे यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया भी गिवन है, और वो आपके पास 5328 TSA, टोटल सरफेस एरिया, TSA 5328 आपके पास मीटर स्क्वायर नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है। कोई दिक्कत नहीं है, उससे क्या ही प्रॉब्लम आने में, है ना। चलिए, तो अब क्या करते हैं, हमें क्योंकि टोटल सरफेस एरिया गिवन है तो हम TSA का फॉर्मूला लगाएंगे और उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करके हम x की वैल्यू निकाल देंगे और फिर सबसे मल्टीप्लाई करके लेंथ ब्रेड्थ और हाइट निकाल देंगे। बड़ा ही सिंपल सा काम है, ठीक है। चलिए, तो आपको यहाँ से एक चीज पता चल गई होगी कि जब भी हमें रेशियो वाले क्वेश्चन दिए होंगे, जिसके भी रेशियो होंगे उसी में x इंटू कर x करके और आगे काम कर लेंगे, है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। क्योंकि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने आपको बता रखा है, अभी अभी बताया 2LB प्लस BH और प्लस का HL, है ना। और ये कितना दे रखा है 5328 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, ये आ जाएगा 2L की जगह कितना है 6x मल्टीप्लाई, है ना, ब्रेड्थ की जगह 5x प्लस में ब्रेड्थ की जगह पे 5x मल्टीप्लाई हाइट के जगह पे कितना आपके पास 4x, फिर प्लस में हाइट के जगह पे कितना है 4x और मल्टीप्लाई में l के जगह कितना है 6x, ठीक है। और इज इक्वल टू में कितना रहने वाला है आपके पास 5328। चलिए, ये 2 आ जाएगा, इसको कीजिए 6 × 5 = 30 x की स्क्वायर, है ना, x की स्क्वायर प्लस 5 × 20 x की स्क्वायर और प्लस में 4 × 24 x की स्क्वायर और इज इक्वल टू में 5328। बोलिए कोई दिक्कत भाई? नहीं ना। 30 20 50 और 24 74, 74 x की स्क्वायर इज इक्वल टू 5328। एक्स स्क्वायर इधर रखिए, ये दोनों मल्टीप्लाई में होता है, डिवाइड में भेज दीजिए, तो 5328 के नीचे आ जाएगा 2 और साथ में आ जाएगा आपके पास 74, 2 से उड़ा दीजिए। ये 2 बार में कितना बचा 1, यहाँ बनाएगा 13, 2 × 12, 2 × 12 2 और 2 से इसको काट दीजिए। अब फिर से दोबारा से काट दीजिए, इससे इसको काट रहा हूँ, ये आ जाएगा 3 बार में और ये कितने बार में कटेगा 7 बार में। चलिए इसको काट देते हैं अब, 1 बार में 3 बार में 3 बार में 2 बार में, ये 37 से डायरेक्टली कट जाएगा, तो मुझे लग रहा है ऐसा, और नहीं कटेगा यहाँ पे तो स्क्वायर है ना, 37 दूना 74 ही होता है। बात तो सही है, कहीं इसका आंसर डेसिमल में तो नहीं है, जस्ट लेट मी चेक। तो एक्स स्क्वायर ये 148 कैसे आएगा, 70 दूना 140, 100 कट जाएगा, पूरा कट जाएगा ये।
चलिए काट देते हैं, मेरे को नहीं मालूम कितने बार में कटेगा, तो मैं डिवाइड कर देता हूँ। 1332 डिवाइडेड बाय में 37, यस 36 टाइम्स में कट गया। इससे इसको उड़ा देते हैं तो आ जाएगा एक्स की स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए था, हमें चाहिए सिर्फ एक्स की वैल्यू। तो ये इसके ऊपर ये देख रहे हैं ना स्क्वायर, उसको हम उड़ा देंगे, उड़ाएंगे नहीं बेसिकली राइट साइड भेज देंगे ना, ऐसे बोल दीजिए। 36 आ जाएगा रूट के अंडर में, है ना। एक्स बेसिकली यहाँ पे हम एक न्यूमेरिक वैल्यू की बात करेंगे जो कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को नेगेटिव बना देगा, तो नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना है ना। स्क्वायर रूट जब भी खुलता है प्लस माइनस दोनों साइन आते हैं, बट यहाँ किसी काम के नहीं है, ठीक है। तो ये जो 6 सेंटीमीटर निकल कर आएंगे, है ना, 36 का स्क्वायर रूट 6 सेंटीमीटर, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ x। जिस x की हमें जरूरत थी, जिस x से हम लेंथ ब्रेड्थ हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे और हमें हमारा रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर, है ना। 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, है ना, 5 6 30 सेंटीमीटर, और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 को, तो यह आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम? और यही आपको इस क्वेश्चन में पता करना था। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम? नहीं ना, सिंपल था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन को, ठीक है। और बेसिकली मोस्ट प्रोबेबली इस वीडियो में हम कुछ कम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर ना थोड़ा सा कह सकते हैं आप वास्ट है, इसमें से आप इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कौन सा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आप इसमें पढ़ेंगे यूँ लगेगा यार ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं इसमें आपको कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है बेसिकली, क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट को बिल्ड करके रखेंगे उतना ही आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे। क्योंकि इसमें क्वेश्चंस ना अनलिमिटेड बनते हैं, अनलिमिटेड। वैसे तो हर चैप्टर में बनते हैं नो डाउट, बट इसमें कुछ ज़्यादा ही बन जाते हैं। किसी भी चीज़ को उठा लेंगे, कोई सा भी शेप दिख गया मुंह उठा के बना देंगे इसमें क्वेश्चन। समझ में आ गई इतनी बात? तो बेसिकली अभी 9th क्लास में फिर भी कम है, क्योंकि क्यूब और क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं आपसे, सिर्फ 2 ही सॉलिड फिगर की बात कर रहे हैं बेसिकली 9th क्लास में। बट 10th क्लास में अगेन 4 और आ जाएंगे। अच्छा ये 2 वहाँ पे फिर से आएंगे, ऐसा नहीं कि यूज नहीं होंगे, वहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ाया नहीं जाएगा, यही वाली चीज़ें वहाँ पे हम दोबारा से यूज करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर आपके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। समझ में आ गई इतनी बात? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैंने करवाया था और बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे को करके बताया था कि सर आपने इसको गलत सॉल्व किया है। तो चलिए उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे अभी दोबारा कर देता हूँ। और मैंने यहाँ पे आंसर, क्योंकि पहले मैं जब वो वीडियो एक्चुअल में पहले शूट किया हुआ था, तो उसमें मैं आंसर मैच करता ही नहीं था, क्योंकि कई बार मैं सिली मिस्टेक कर देता हूँ, है ना। तो सब करते हैं, जनरली हो जाता है, जानबूझकर तो करते नहीं है। बट ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 था, और ये क्वेश्चन है, देखिएगा समझाता हूँ मैं क्या है गिवन। एक फील्ड का डायमेंशन आपके पास 15-12 मीटर है ना, लेंथ और ब्रेड्थ के बारे में बात कही जा रही है। उसके बाद कहता है पिट इज 7.5 मीटर, 6 मीटर एंड 1.5 मीटर इज डग इन वन कॉर्नर ऑफ द फील्ड एंड द अर्थ रिमूव्ड फ्रॉम इट इज इवनली स्प्रेड ओवर द रिमेनिंग एरिया ऑफ द फील्ड। कैलकुलेट बाय हाउ मच द लेवल ऑफ द फील्ड इज रेज्ड। चलिए आपको मैं समझाता हूँ क्वेश्चन को। पहले सबसे पहले क्या है, मान लीजिए ये जो व्हाइट बोर्ड है, ध्यान से देखिएगा, ये व्हाइट बोर्ड है ना, इसको मान लीजिए क्या है, एक फील्ड है। क्या एक फील्ड है? समझ में आ गई इतनी बात? बोले तो एक खेत है, ठीक है, मालूम है ना खेत क्या होता है। चलिए तो एक फील्ड है हमारे पास, इस फील्ड के एक कोने में क्या करेंगे हम, एक कोने में एक पिट खोद देंगे, है ना, एक गड्ढा खोद देंगे और कुछ नहीं, ठीक है, गड्ढा खोद देंगे। लेकिन वो जो गड्ढा है वो क्यूबॉइडिकल शेप का है, बेसिकली क्यूबॉइड के शेप का है। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आपके पास तीनों चीज गिवन होंगे। जब भी गड्ढे की बात करते हैं, पिट की बात करते हैं, तो हाइट की जगह डेप्थ आ जाता है। हाइट का ही काम करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, हाइट का ही काम करेंगे, टेंशन मत लिया कीजिए। तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, यहाँ पे इसको हम डेप्थ कह रहे हैं, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। तो मान लेते हैं इस कॉर्नर में इतना गड्ढा कर दिया हमने, ये वाला पोर्शन क्या कर दिया हमने, गड्ढा कर दिया, इतना पोर्शन हमने गड्ढा कर दिया। और इनका कहना है कि यहाँ से जितने भी मिट्टी निकले, बोले तो जो भी जितने भी अर्थ जो है वो टेकन आउट किए गए हैं, बाहर निकाले गए हैं, उसको हमने पूरे में इधर 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 हर तरफ हमने क्या करा, इसको फैला दिया। हर तरफ मैंने क्या करा, इसको फैला दिया। चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा, हर तरफ मैंने इसको क्या करा, फैला दिया, पूरे में फैला दिया। अब चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, इसमें मैंने पूरे में फैला दिया, ठीक है, पूरे में फैला दिया। कहाँ से निकाला,
इस कोने से निकाला मिट्टी और पूरे पूरे फील्ड में क्या किया मैंने, फैला दिया। अब चीज़ों को समझिएगा, ये जो फील्ड था उसका लेंथ दिया था 15 मीटर, तो 15 मीटर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेंथ। ये पूरा का पूरा जो लेंथ था आपके पास वो 15 मीटर था। उसके बाद आपके पास जो ब्रेड्थ है वो 12 मीटर, मतलब ये वाला जो पोर्शन है 12 मीटर आपके पास, ब्रेड्थ जो आपके पास वो 12 मीटर है पूरा ये वाला, और ये लेंथ आपके पास 15 है, ये 12 है। अब हमसे कहता है यार अगर यहाँ से मिट्टी हमने निकाला और इस पे हमने स्प्रेड कर दिया तो उसकी कुछ ना कुछ तो हाइट बढ़ गई होगी ना। पहले हमने हाइट को कंसिडर किया ही नहीं था, पहले खेत की जो मिट्टी थी उसको हमने कंसिडर किया ही नहीं था। अब हमने निकाला उसमें से बेसिकली और उसमें जो पटक दिया है, तो अब हमें बताना है कि अब इसकी हाइट कितनी हो जाएगी उस मिट्टी से। तो एक सिंपल सी बात बताता हूं मैं आप लोगों को कि लाइक मेरे पास एक बॉटल है ना, लेट से इसमें 1 लीटर जो वाटर है वो आ सकता है। मैंने क्या किया, इसको लिया, इस कंप्लीटली फिल कर दिया, इसकी कैपेसिटी मैक्सिमम 1 लीटर है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसमें से जितने पानी थे, जितने मैंने वाटर इसमें फिल किया था, सारे के सारे मैं इसमें डाल दे रहा हूँ, इस वाले में। वैसे आएगा नहीं इसमें, चलिए मैं एक और ऐसे ही लाऊंगा उसमें भी डाल दूंगा, फिर भी नहीं आएगा, मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं आ जाएगा, मैंने किसी और में डाल दिया। तो बस मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें से जितना पानी था मैंने जिस भी कंटेनर में डाला, किसी भी चीज में डाला, क्या उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा या फिर वॉल्यूम बढ़ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। जितना वॉल्यूम था 1 लीटर उतना ही 1 लीटर रहने वाला है। बोलिए हाँ या नहीं? समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है, क्लियर होती है बात? डन है? चलिए ओके। अब बात आती है यहाँ पे ये कि आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि यहां से इस गड्ढे से हम जितनी मिट्टी बाहर निकालेंगे, जितनी मिट्टी हम इस गड्ढे से बाहर निकालेंगे और ये जो स्प्रेड करेंगे, ठीक, यस ठीक, उतना ही वॉल्यूम होने वाला है बेसिकली इस वाले का, पूरे का इस वाले पिट को छोड़कर पूरे ये जो रिमेनिंग पार्ट है उनका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? जितना मिट्टी हम बाहर निकालेंगे, मतलब वॉल्यूम ऑफ दिस पिट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग फील्ड। बोलिए हाँ या नहीं? जितना रिमेनिंग फील्ड है उसका वॉल्यूम अगर मैं निकाल देता हूं, क्योंकि हाइट में कौन सा कंसीडर करूंगा? जो मैं यहां से मिट्टी बाहर निकाल के इसके ऊपर फेंकूंगा। बोलिए हाँ या नहीं? बिल्कुल सिंपल है, नॉर्मल सी बात है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो यहां से हमने क्या करा? मिट्टी बाहर निकाल दिया और यहां पे हमने क्या करा? स्प्रेड कर दिया है। ओके, अब यहां से मिट्टी निकालकर हमने यहां पे स्प्रेड कर दिया। तो अब आगे कहानी बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे फटाफट वॉल्यूम ऑफ पिट, यहाँ से जो बेसिकली पिट का जो अर्थ टेकन आउट रहेगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट फ्रॉम पिट, राइट? तो जो पिट से निकला हुआ अर्थ रहेगा, जो मिट्टी बाहर निकाला हुआ रहेगा, उसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? जो रिमेनिंग वाला पार्ट होगा उसी के वॉल्यूम के इक्वल होगा। क्योंकि हम जो हाइट कंसीडर करेंगे, जो पहले से खेत में मिट्टी था, जो फील्ड में था, हम उसकी बात बिल्कुल नहीं करेंगे। जो हमने स्प्रेड किया सिर्फ उसकी हाइट लेंगे और उसी की हाइट अपने को मालूम करना है। तो वो हो जाएगा अब आपके पास यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ फील्ड, रिमेनिंग फील्ड कहता हूँ बेसिकली, नॉट ऑल फील्ड, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग फील्ड। बस पहले इस कंसेप्ट को समझ लीजिए, फिर फॉर्मूला लगा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना? तो रिमेनिंग फील्ड मैंने क्यों बोला? क्योंकि हम जो यहाँ से अर्थ टेकन आउट करेंगे, है ना, बाहर निकालेंगे, उसको यहीं पे थोड़ी स्प्रेड करने वाले हैं हम, उसको रिमेनिंग पार्ट पे स्प्रेड करने वाले हैं। और यही रीजन है कि हमने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट फ्रॉम पिट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग फील्ड के इक्वल कर दिया है। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। अब बात आती है, अगर मैं पिट की बात करता हूं तो डायरेक्टली आपके पास यही वॉल्यूम निकलने वाला है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट रहता है आपके पास। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेंथ इंटू मैं ब्रेड्थ और इंटू मैं हाइट। चलो भाई आगे की बात करते हैं। तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमारे पास निकल कर आ चुका है। अब क्या करें हम? यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग फील्ड अपने को निकालना है। अब वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग फील्ड कैसे निकलेगा, उस चीज पे बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि हमें पूरे का नहीं निकालना कि मैं डायरेक्टली लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट कर दूं, बिल्कुल भी नहीं। हमें रिमेनिंग पार्ट का चाहिए, मतलब हमें इतना पोर्शन हटाना पड़ेगा। अच्छा, वॉल्यूम का फॉर्मूला जो आप डायरेक्टली इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट बोलेंगे, थोड़ी सी गड़बड़ कर देंगे। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है भी स्टार्टिंग में कि इसका फॉर्मूला होता है एरिया और इंटू में हाइट। बेसिकली ये जो एरिया होता था वो एरिया ऑफ द बेस होता था, राइट?
तो अगर एरिया ऑफ द बेस की बात करेंगे तो ऑफकोर्स वो रेक्टेंगुलर है, जो कि लेंथ इंटू में ब्रेड्थ का काम करेगा, राइट। लेकिन वो जो एरिया है वो पूरा थोड़ी एरिया लेने वाले, हम इस वाले पोर्शन को गायब करने वाले। तो हम क्या करेंगे, इस एरिया को निकालने के लिए पहले तो पूरे का ले लेता हूं और उसमें से इसका एरिया गायब कर देता हूं। हाइट तो बिल्कुल वही रहने वाला है, सब जगह हम बिल्कुल हॉरिजॉन्टली रखेंगे, बिल्कुल इक्वली यूनिफॉर्मली, है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम फटाफट एरिया निकालने के लिए इसके एरिया से 15 इंटू 12, ये लेंथ था आपके पास, ये ब्रेड्थ था ना, ये लेंथ और ब्रेड्थ पहले बता दिया है। तो इसके एरिया में से मैं माइनस कर देता हूँ, किसके एरिया को, ये जो छोटा सा बच्चा सा नन्ना सा मुन्ना सा चुन्ना सा उसको, राइट। तो इसके लेंथ ब्रेड हाइट कितनी है, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है। हाइट की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि फिलहाल अभी जो मैं काम करने वाला हूँ वो मुझे सिर्फ एरिया चाहिए इसका, क्योंकि पूरे एरिया में से इस एरिया को गायब कर रहा हूँ ताकि मुझे ओवरऑल रिमेनिंग पार्ट का एरिया मिले और इनटू में उसी का ही हाइट तो हमें निकालना ही है बेसिकली। तो इसका निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 7.5 और इंटू में 6 और इंटू में, अब आप इसकी जगह पे हाइट रख सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, कुछ इस तरह करने के बाद, मतलब एरिया निकाल लिया, अब उसको हम हाइट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और अब हमारा जो टारगेट है वो बस इस h को कैलकुलेट करने का, बाकी सारा काम हो चुका है। चलिए फिर फटाफट कर देते हैं, है ना। डेसिमल हटाइए, डेसिमल हटाइए, नीचे 10 लगाइए, नीचे 10 लगाइए, है ना। अभी मैं फटाफट क्या करता हूँ, 75 इंटू में 6 और इंटू में 15 और डिवाइडेड बाय मैं 100 लिख लेता हूँ पहले तो। उसके बाद इधर सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 15 दिन 150, 15 दिन 30, 180 आ जाएगा माइनस। यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे, नीचे 10 लगा देंगे, है ना। इसको काटापिटी कर देता हूँ या फिर इसको मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5 छक 30 के 0 बच के 3, 7 छक 42, 3 45, 10 से डिवाइड करेंगे तो ओनली 45 बचने वाला है। चलिए, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास इंटू में हाइट कितना बचेगा, 135। चलिए, तो 135 को मैं इधर डिवाइड में ले आऊँगा बेसिकली, तो ये आ जाएगा 75 और इंटू में 6 और इंटू में 15 और डिवाइडेड बाय में 100 और मल्टीप्लाई बाय में यहाँ से आपके पास आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे और इधर मल्टीप्लाई में h के साथ इधर आ जाएगा डिवाइड में 135 और यही बच जाएगा मेरे पास क्या, हाइट। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए भाई, उड़ा दें इसको, काटापिटी कर देते हैं, है ना। 5 से काट दें इसको, ये 5 से कट जाएगा तो कितने बार में काट दें, 15 पीछे 75। चलो 5 से इसको उड़ा देते हैं, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। 3 से उड़ा देते हैं इसको 2 बार में, 3 से इसको 9 बार में, है ना। 3 से इसको 5 बार में, 3 से इसको 3 बार में, 3 से इसको 5 बार में। उसके बाद मेरे पास बच जाएगा 5 से इसको काट देते हैं 20 बार में, 5 से इसको काट देते हैं 4 बार में, 2 से इसको काट देते हैं 2 बार में। सबको छोड़ गया, नीचे सिर्फ 2 बचा है और नीचे 2 बचा है तो ऊपर 1 जरूर बचा होगा भाई। तो हमारे पास जो ओवरऑल आंसर आया है वो कुछ इस तरह से आया, इधर बच गया 1/2 और ये अपना बच गया h। मतलब हाइट की जो वैल्यू निकल कर आई है वो निकली है 1/2 और जो इन्फॉर्मेशन थे वो सारे के सारे मीटर में थे, तो ऑफकोर्स ये मीटर में निकलने वाला है। अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ तो ऑफकोर्स 0.5 मीटर हम बोलेंगे। तो जो हाइट होगा, जो यहाँ से हमने मिट्टी निकाले थे और पूरे में फैला दिए थे, उसकी जो हाइट होने वाली है वो 0.5 मीटर होने वाली है। सेंटीमीटर में लाना चाहे तो 100 से इंटू कर देंगे भाई, तो 0.5 और इंटू में 100 तो आ जाएगा सेंटीमीटर में, है ना। कितना आ जाएगा 50। चलो भाई, तो 50 सेंटीमीटर बेसिकली इसकी हाइट आएगी इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, बट 0.5 ठीक है। ऐसा यूनिट में आप हमेशा रखने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं पता आंसर किस में लाना है तो बाकी बिंदास, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलिए फटाफट इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास और बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जो हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं तो चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है। तो हमारे पास कहा जा रहा है इसमें, वाटर फ्लोज इनटू ए टैंक 150 मीटर लॉन्ग एंड 100 मीटर ब्रॉड। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझते ही, इस चीज़ को पढ़ते ही बेसिकली हमें ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए कि एक हमारे पास जो टैंक है ना, जो टंकी है, उसकी खुद की कुछ ना कुछ लेंथ एंड ब्रेड्थ है जो कि गिवन है आपके पास। अच्छा, लेंथ एंड ब्रेड्थ अगर आपके पास गिवन है तो 100% ये जो टंकी है वो हमारे घर के ऊपर रखे हुए, छत पे रखे हुए वाले टंकी की तरह नहीं है, क्योंकि वो होता है हमारे पास सिलेंड्रिकल। और लेकिन ये जो रहेगा आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ आ गया, मतलब क्यूबॉइडिकल के शेप का है ना। क्योंकि ये दोनों सेम भी नहीं है कि आप क्यूबिकल बोलते, बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो क्यूबॉइडिकल के शेप का है, तो उसको मैं फिलहाल यहाँ पे कुछ इस तरह से बना देता हूँ। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का टंकी है बेसिकली, राइट। चलो भाई, तो इसकी लेंथ भी पता है और अपने को ब्रेड्थ भी पता है, तो ये लिख दिया मैंने लेंथ और ये लिख दिया ये वाली ब्रेड्थ है 100 मीटर। चलो आगे की बात करते हैं। अब इसमें कहा जाता है ब्रॉड थ्रू ए
रेक्टेंगुलर पाइप हुज क्रॉस सेक्शन इज 5 dm एंड 3.5 dm। बस यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो डीएम वाली बात है वो क्या आ गई, और उससे पहले यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि रेक्टेंगुलर पाइप क्या है। रेक्टेंगुलर पाइप तो हमने कभी देखा ही नहीं है, तो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं है। हम समझेंगे कि इस तरीके का एक पाइप रहता है, तो ये रहता है आपके पास सिलेंड्रिकल पाइप, और इसमें से पानी बाहर आ रहा है भाई। बस इस वाले पाइप को आपको क्या करना है, रेक्टेंगुलर बना देना है। अब रेक्टेंगुलर बनाने के लिए इसको सिलेंडर से रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर देंगे भाई। मतलब हम कुछ इस तरह से करेंगे, लाइक दिस। थोड़ा सा इधर ज़्यादा हो गया, ऐसे कर देंगे, इसमें से आएगा अभी पानी। ये मैंने रेक्टेंगल शेप का बना दिया, और ये इसके अंदर से पानी गिरेगा। ये आगे बना दिया, इसको इधर कर देते हैं, तो इसमें से गिरेगा इसके अंदर पानी। तो ये आपके पास पाइप है आपके पास, और वो भी रेक्टेंगुलर पाइप है, और ये अभी आपके पास क्या, क्यूबॉइडिकल। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं ये भी आपके पास क्यूबॉइड के शेप का है, और ये भी आपके पास क्यूबॉइड के शेप का है। बोलो भाई समझ में आई? तो ये बात हो गई हमारे पास क्यूबॉइड, और ये भी हो गया क्यूबॉइड। अब हमारे पास क्या है, चीज़ों को समझने की जरूरत है। अब इसका क्रॉस सेक्शन दिया। अब क्रॉस सेक्शन में बच्चे परेशान कि ये क्रॉस सेक्शन क्या है, तो क्रॉस सेक्शन का मतलब वो पार्ट होता है जहां से पानी बाहर आ रहा है। इसका मतलब हम इधर की बात नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ की बात करेंगे। नहीं तो आप यहाँ की बात कर सकते हैं, जहां से पानी जो है वो कंप्लीटली बाहर आ रहा है। तो उसका लेंथ भी मालूम है और ब्रेड्थ भी मालूम है ना। बेसिकली क्रॉस सेक्शन है तो लेंथ तो इधर वाला ही रहेगा बेसिकली। तो एक तरीके से ये ब्रेड्थ है, और ये वाला आपके पास हाइट का काम करेगा। तो पाइप का जो ब्रेड्थ है वो आपके पास 5 dm है, और जो आपके पास हाइट है वो आपके पास 3.5 dm है। तो अब यहाँ पे अभी तक तो मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया है कि क्या क्या गिवन है। अब देखते हैं इसका काम करेंगे। अच्छा, जो यूनिट्स होने चाहिए वो हमेशा सेम होने चाहिए, मैं स्टार्टिंग से कहते हुए आता हूँ। और यहाँ पे देख पा रहा हूँ मैं मीटर में है, और यहाँ देख पा रहा हूँ मैं वो डेसीमीटर, डीएम में यहाँ पे आपके पास डेसीमीटर के लिए स्टैंड करता है। तो डेसीमीटर और मीटर के बीच में पहले तो मैं रिलेशन बता दूं, तो वो होता है आपके पास 1 मीटर में आपके पास 10 डेसीमीटर होते हैं। यस, 1 मीटर में आपके पास 10 डेसीमीटर होते हैं। तो हमें यहाँ से डेसीमीटर से अगर हमें मीटर में कन्वर्जन करना है, तो यहाँ से मैं 1 डीएम की वैल्यू निकालूंगा तो 10 इधर आ जाएगा। तो 1/10 मीटर विल बी इक्वल टू 1 डेसीमीटर। समझ में आएगा बात? तो 1 डीएम की वैल्यू 1/10 है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपको इसको मीटर में लाना है तो 10 से डिवाइड कर दो और कुछ नहीं। तो जैसे मैंने इसको 10 से डिवाइड किया तो ऑफकोर्स ये 0.5 बना लेगा, तब जाकर ये किस में आ जाएगा, मीटर में। और इसको अगर मैंने 10 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा, 0.35 मीटर। खत्म बात। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो भाई। तो हमें इसका ब्रेड्थ मालूम है, इसका मालूम है, और इसका आपके पास क्या है, ये लेंथ और ब्रेड्थ मालूम है। अभी हाइट के बारे में देखते हैं और क्या कहता है। कहता है एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है कि इसमें से जो पानी जा रहा है उसकी हमें स्पीड मालूम है। यस, उसमें से हमें स्पीड मालूम है, ऐसे करके। तो ये जो स्पीड जा रहा है, तो स्पीड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15 किलोमीटर प्रति घंटा, बोले तो 15 किलोमीटर पर आवर। अब कहा जाता है इन व्हाट टाइम विल द वाटर बी 7 मीटर डीप। अब इसमें से कहा जाता है इसमें जो पानी आ रहा है तो कितने टाइम बाद इस टंकी का जो पानी का लेवल होगा वो 7 मीटर गहराई तक पहुंचा दे। मतलब 7 मीटर इसकी एक तरीके से जो डेप्थ होगा, वो हाइट होगा, वो हो जाएगा। तो मान लेते हैं इतना हाइट है, पूरा नहीं भरा मैंने, अभी 7 मीटर की बात कर रहे हैं हम बस। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मालूम है। इस टंकी के लेंथ भी पता चल गया, ब्रेड्थ भी पता चल गया, और हाइट भी पता चल गया। अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको ब्रेड्थ और हाइट तो पहले से मालूम था, और ये जो स्पीड दिया है ना, वो लेंथ का काम करने वाला है। अब बात आती है कि कैसे लेंथ का काम करेगा, वो तो स्पीड है। तो उसको समझने के लिए आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूं कि अगर हम जब भी स्पीड की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उस चीज़ की बात करना है। अगर नॉर्मल से लेते हैं, मैंने बोला 20 मीटर पर सेकेंड, मैंने ऐसा बोला। इसका कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले उसको समझते हैं। इसका मतलब है कि 20 मीटर की बात कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए इतना डिस्टेंस हमारे पास 20 मीटर है, पर सेकंड की बात कर रहे हैं। मतलब हमने क्या किया, 1 सेकंड में, यस 1 सेकंड में हमने 20 मीटर का डिस्टेंस चला है।
फिर हम क्या करेंगे, स्पीड 20 मीटर पर सेकंड होने का मतलब यही है कि हमने 1 सेकंड में 20 मीटर का डिस्टेंस चला है, फिर से 1 सेकंड में 20 मीटर का डिस्टेंस चला है, फिर से 1 सेकंड में 20 मीटर का डिस्टेंस चला है। इसका मतलब ये है कि हमारी स्पीड क्या हो गई, वो 20 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली अगर मैं ये बात कहता हूं कि ये 15 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब 1 घंटे में 15 किलोमीटर डिस्टेंस चला होगा। अब यहाँ पे फिर से हमारे पास थोड़ा सा यूनिट पे ध्यान देने की जरूरत है। रीजन सिंपल है, क्योंकि ये मीटर में कर दिया हमने, ये मीटर में कर दिया, और ये कहीं ना कहीं हमें किलोमीटर में दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सारे हाइट, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ये सारे डिस्टेंस के अंडर आते हैं। तो डिस्टेंस वाली यूनिट सबको मीटर में करना पड़ेगा। बेशक आप टाइम को अलग रख लें, घंटा, मिनट, सेकंड, जिसमें रखना है रख लो, बिंदास, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट ये जो किलोमीटर है वो नहीं चलेगा भाई, उसको हमें मीटर में लाना पड़ेगा। तो अपने को पहले से मालूम है कि 1 किलोमीटर का मतलब है 1000 मीटर, तो 15 किलोमीटर का मतलब हो जाएगा 15,000 मीटर। तो हमारे पास जो बेसिकली स्पीड होने वाला है वो मैं लिखूंगा 15 × 1000 मीटर, और डिवाइडेड बाय में ये अपॉन, ये पर आर का मतलब अपॉन में है, प्रति घंटा, HR लिख दिया। चलिए भाई, पर आर का मतलब इसको आप चाहे तो मिनट में ला सकते हैं। सिर्फ मैं अभी, क्योंकि मेरे को कुछ पर्टिकुलर ये नहीं बोला कि भाई 10 मिनट में, 5 मिनट में, कि मैं मिनट में कन्वर्जन करूं। सीधा टाइम पूछा तो मैं टाइम किसी में भी निकाल सकता हूं, आर में, सेकेंड में, मिनट में, तो मैं आर में रखना पसंद कर रहा हूं फिलहाल। ठीक है, चलो भाई, तो हमारे पास ओवरऑल ये निकल कर आया 15,000 मीटर पर आवर। ठीक है, चलो अब बात आती है, इसका कहने का मतलब भी यही ना, बस बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को आप समझने की जरूरत है, इस चीज को एनालाइज करना है बस, और हमारा जो काम है वो बन जाएगा। इसका मतलब है कि 1 घंटे में, यस 1 घंटे में 15,000 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है इस वाटर, है ना, इसके अंदर जो वाटर आ रहा है उसकी स्पीड थी 15,000 मीटर पर आवर। इसका मतलब 1 घंटे में 15,000 मीटर डिस्टेंस चल रहा है। अच्छा, अगर मैं बोलता हूं 2 घंटे में कितना चलेगा, आप बोलेंगे 30,000, है ना, 30,000, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 घंटे में तो 45,000 हो जाएगा, 4 घंटे में तो 60,000 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम तो ये बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि इसको 1 घंटा लगेगा, 4 घंटा लगेगा, या 10 घंटा लगेगा इसको 7 मीटर के हाइट तक पानी पहुंचाने में। तो ये तो हमने 1 घंटे का लेंथ पता किया ना। देखिए, इसीलिए मैं कह रहा था स्पीड को हम लेंथ मानने वाले हैं, क्योंकि 1 घंटे का 15,000 मीटर तो है ना, तो लेंथ का काम कर रहा है हमारे पास। तो 1 आर का इतना है, तो हमें नहीं पता था, हम क्या करेंगे पता है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलता हूं कि 1 घंटे का 15,000 मीटर है, तो मैं बोलता हूं कि 5 घंटे कितना होगा, तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, और बोलेंगे इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो मुझे नहीं पता ना टाइम, तो मैं क्या करूंगा पता है, TR ले लूंगा। टी मतलब टाइम, टी घंटे में कितना लगेगा, तो टी गुने में इतना, भाई इतना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। बोलो अभी बात समझ में आ गई। तो इसके जगह क्या रखेंगे, टी मल्टीप्लाई 15,000 मीटर, मतलब सिंपल सी बात है 15,000 टी, इतना मीटर जो है वो आपके पास वो लेंथ का काम करेगा। बताओ भाई, समझ में आई इतनी बात। हमें नहीं पता था कि हमें तो सिर्फ इतना पता था कि 1 घंटे में 15,000 मीटर जो डिस्टेंस है, लेंथ बेसिकली, इसीलिए मैं कह रहा था लेंथ, तो लेंथ को वो कवर करेगा। अगर 2 घंटे का होता तो डबल कर देते, 5 घंटे का 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। टी घंटे का, टी मतलब 10 घंटे, 50 घंटे, 100 घंटे, कुछ भी आ सकता है, हमें नहीं पता। जो हमें फाइंड आउट करना है तो उसको हमने टी घंटा ले लिया। जो टाइम होता 5, 10, 50, उसको मैंने टी मान रखा है, टी की वैल्यू निकाल देंगे, हमें घंटे में आंसर पता चल जाएगा, खत्म बात। ठीक है, चलो भाई, तो ये तो लेंथ पता किया हमने, तो हमें इसकी लेंथ भी पता चल गई, हमें इसकी ब्रेड्थ भी मालूम है, हमें इसकी हाइट भी मालूम है। अब सिंपल सा काम करेंगे, जितना पानी पाइप में आएगा उतना ही पानी टंकी में जाएगा। तो जितना वॉल्यूम, जितनी इसकी कैपेसिटी होगी, बेसिकली जितना वाटर इसके थ्रू फ्लो करेगा जितने भी टाइम में, उतना ही टाइम में उतना ही वाटर इसके अंदर आएगा। तो हम तो कंडीशन लगा देंगे भाई, जितना पानी इसके अंदर आया उतना पानी इसके अंदर गया। यही रीजन है कि जितना वॉल्यूम इसका होगा, अब पाइप आप बोलोगे छोटा था या फिर इतना ही बड़ा था तो उसके अंदर इतना सारा पानी कैसे आ गया, नहीं, हमने टी आवर्स की बात किया है, मतलब कुछ घंटे की बात किया है। तो कुछ घंटे में जितना पानी इसके अंदर आएगा उतना ही पानी तो इसके अंदर आएगा। तो जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना ही वॉल्यूम इसका होगा। तो अब जो हम यहां पे स्टेटमेंट लिखने वाले हैं, इस वाले पार्ट को एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अब जो हम यहां पे बेसिकली, इधर मैं लिख लेता हूं कि लेंथ कितना आया है, 15,000 टी मीटर,
है ना, 15,000 टी मीटर लेंथ के जगह पे हम ये इस चीज को रखेंगे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू पाइप इन टी आर, नहीं पता ना कितने घंटे में, इसलिए मैंने लिख दिया टी आर में जितना पानी इसके थ्रू फ्लो करेगा वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक। बस हो गया, हमारा काम बन गया, इतना ही काम करना हो गया। तो इसके जगह मैं क्या करूंगा, फटाफट लेंथ ब्रेथ हाइट रख देता हूं। लेंथ के जगह पे 15,000 टी था, है ना, और ब्रेथ के जगह कितना है 0.5 मीटर था ना टैंक ये वाला पाइप का, और वाट इसका क्या हाइट 0.35 मीटर। उसके बाद ये किसके इक्वल होगा, इस वाले के। तो लेंथ ब्रेथ हाइट पहले से मालूम है इसका, तो ये आ जाएगा आपके पास 150 मल्टीप्लाई में 100 और हाइट कितना है 7। लो भाई अब काटा पीटी करना है और हमारा काम जो है वो बन जाएगा। टी इधर रखता हूं और जितनी भी चीजें हैं सबको उधर डिवाइड में भेज देता हूं, क्योंकि टी के साथ ये सारे मल्टीप्लाई में है। तो 150 मल्टीप्लाई में 100 और मल्टीप्लाई में 7 डिवाइडेड बाय में ये आ जाएगा 15,000। टी को इधर रख दिया है, मल्टीप्लाई में 0.5 और मल्टीप्लाई में 0.35। ये भी मीटर में ही था इसीलिए मीटर क्यूब, और इधर भी मीटर क्यूब बन जाता है, इसका मीटर इसका मीटर इसका मीटर, फिर ये कट जाते हैं, है ना। ये टी आर तो आर में ही आने वाले है ना, ये मीटर क्यूब बनते हैं, तो ये मैं हटा ही देता हूँ यूनिट यहाँ पे, ठीक है ना। चलो अब क्या करें भाई, काटापीटी करने के लिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट नीचे से हटता है तो जीरोस ऊपर लगते हैं, तो इसकी वजह से 2 लगेंगे। अब इसको काटापीटी करेंगे तो 3 जीरो से इन 3 जीरो को उड़ा देता हूँ पहले तो मैं, ठीक है, और काटापीटी करते हैं। अब 7 पचे 35, 5 से काट देंगे तो आ जाएगा 5 दूनी बोले तो 20 बार में। उसके बाद काट देंगे तो 1 जीरो, नीचे जीरो है क्या, है ही नहीं, एक सिर्फ ये 5 बचा हुआ है ना, एक 15 भी है। चलो भाई तो 5 से काट देंगे इसको 3 बार में, 5 दिए 15 और ये जीरो आ जाएगा, और 15 से काट देंगे इसको 2 बार में। तो मेरे पास क्या बचा 2 और 20, सिर्फ ऊपर बचा है नीचे कुछ नहीं बचा। तो t इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 20 विल बी इक्वल टू 40, और पहले बताया था ये किस में आएगा आर में। और हमारा जो टाइम है वो निकल कर आ चुका है कि 40 घंटे में ये जो टंकी है वो 7 मीटर के हाइट तक, बेसिकली डेप्थ तक वो पानी जो है वो फिल कर देगा, अगर पाइप के थ्रू, रेक्टेंगुलर पाइप के थ्रू इतने स्पीड से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आकर पानी इसके अंदर गिराए तो फटाफट इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। तो एक और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ, बड़ा ही मस्त सा कंसेप्ट है, यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी ना, लाइक हो देखो इधर। तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए रेक्टेंगुलर पाइप। देखो फिर से आ गया हमारे पास क्रॉस सेक्शन और फिर से आ गया हमारे पास रेक्टेंगुलर पाइप। तो अभी जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझाया ठीक उसी टाइप से आप क्या करेंगे, एक पाइप बना देंगे फटाफट, लाइक दिस, है ना, कुछ इस तरह का एक हमने पाइप बना दिया मान लीजिए, और इस पाइप का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फिर से आपकी बार ब्रेड्थ और हाइट नहीं गिवन है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आपकी बार आपको डायरेक्टली एरिया निकाल कर दे दिया है, और कैसे पता करेंगे, कई बार अगर नहीं पता चलता है तो एक तो लिखा हुआ डायरेक्टली है सिंपल सा, नहीं भी समझ में आए तो यूनिट को देख लिया कीजिए, है ना। सेंटीमीटर नहीं है क्या आपके पास, सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिससे पता चलता है कि हमेशा एरिया के लिए हम स्क्वायर वाले यूनिट को यूज करते हैं। तो आपकी बार इसका एरिया, मतलब ये इस वाले पोर्शन का जो एरिया है ये वाला, वो आपके पास कितना है 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब आगे देखते हैं, कहता है एंड वाटर इज पंप्ड आउट ऑफ इट एट द रेट ऑफ 27 kmph का मतलब यहाँ पे किलोमीटर पर आवर, कुछ अलग नहीं है, वही चीज है, ठीक है। चलो भाई, तो यहां से फिर से बिल्कुल सेम कहानी हो रही है, और यहां से जो बाहर जा रहा है पानी वो है 27 किलोमीटर पर आवर, वही है, कुछ अलग नहीं है। 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहां से पानी को बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है। चलो भाई, अब आगे कहानी कही जाती है फाइंड इन लीटर्स। हमें लीटर्स में, यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, यहाँ पे आपको एक और कन्वर्जन पता चलेगा कि आप किस में निकालेंगे और उसको हम किस तरीके से लीटर में लाने वाले हैं। बड़ा ही मस्त कंसेप्ट चलेगा, समझेगा चीजों को बहुत अच्छे तरीके से। कहता फाइंड इन लीटर्स द वॉल्यूम ऑफ द वाटर विच फ्लोज आउट ऑफ द पाइप इन 1 मिनट। खास बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको, वहां पे मैंने आपको मीटर में लाया था, यहाँ पे फिर से हमें देना यूनिट, यहाँ पे बहुत ही मतलब बोले तो मजा सा आ जाएगा क्वेश्चन को करके।
तो देखिएगा यहाँ पे क्या होने वाला है। सबसे पहले एरिया को देखिए, मैं यूनिट में पहले तो यूनिट को सेम करने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद बाकी चीज़ों पे हम प्रॉपर तरीके से ध्यान देंगे। अगर इसके एरिया की बात करता हूँ तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसका मतलब ये है कि इस किलोमीटर को आप सेंटीमीटर में ला सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप सेंटीमीटर स्क्वायर को भी आप किलोमीटर में ला सकते हैं बिंदास, लेकिन ये थोड़ा सा आपको डेसिमल में और ले जाएगा तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी, तो आप कोशिश कीजिए इसको सिंपल बनाने की, ठीक है। तो हमारे पास ये जो स्पीड है ना, ये जो हमारे पास स्पीड है वो 27 किलोमीटर पर आवर को मैं चेंज कर दूंगा और वो बना दूंगा 27, अब तो समझ में आ गया होगा, 1000 लिख दूंगा इसको और वो आ जाएगा मीटर में। अच्छा, हमें मीटर में वो भी नहीं चाहिए। अच्छा, टाइम यहाँ पे मैं आर में नहीं छोड़ूंगा, पता है क्यों? क्योंकि हमें बोला है कि 1 मिनट का पता करना है, इसका मतलब मैं टाइम को मैं कन्वर्ट करके ले आऊंगा 60 मिनट में। 1 घंटे में 60 मिनट होता है भाई, तो नीचे लिख देंगे 60 मिनट। चलो भाई, ये मिनट में आ गए, लेकिन हमें मीटर में भी तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए सेंटीमीटर में। तो यहां से मीटर को गायब करेंगे तो मुझे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, अब जाके आएगा मजा। ये है आपके पास, अब आया फाइनल रिजल्ट में जिसमें हमें चाहिए था। अब क्या करेंगे, यहां से उड़ाओ भाई, 0 से 0 को उड़ाओ, 2 से नहीं 3 से उड़ाते हैं, 3 से 2 बार में, उसके बाद 3 से 9 बार में, इससे इसको उड़ा देंगे तो आ जाएगा 4.5 और मल्टीप्लाई में 1 2 3 4 जीरो है ना, 4 जीरो। जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जीरो कम कर देगा क्योंकि इसको 45 बना देगा, तो ये आ जाएगा 1 2 3 45,000। ऊपर बचेगा सेंटीमीटर और नीचे बचेगा पर मिनट। यस, पर मिनट, पर मिनट। अब इसी चीज को समझने की जरूरत है, वहां पे हमें टाइम गिवन नहीं था तो हमने क्या किया था, चीजों को समझिएगा। इसका मतलब ये है कि 1 मिनट में, यस 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 45,000 सेंटीमीटर। और हमें कमाल वाली बात तो ये है कि 1 मिनट का ही पूछा है। अगर 10 मिनट का पूछता है, एक एग्जांपल बता रहा हूं, पूछ सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 1 ही मिनट का पूछेंगे आपसे। अगर वो 10 मिनट का पूछता तो मैं सीधा 10 से मल्टीप्लाई करता, खत्म, काम कहानी खत्म हो जाता है यहीं पे तुरंत। तो 50 मिनट का पूछता है, 50 से मल्टीप्लाई कर देता। तो फिलहाल हम 1 मिनट कर रख लेते हैं, है ना। चलो भाई, तो ये हो गया हमारे पास, एक तरीके से पता चला ना, ये हमारे पास लेंथ का काम करने वाला है स्टार्टिंग से बताते हुए यार। तो ये हमारा इसका लेंथ आ गया 45,000 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो भाई, अब क्या करें, तो अब हमें ये पता करना है कि इसमें 1 मिनट में कितना पानी बाहर जाएगा। तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है और कुछ भी नहीं, ये सीधा उधर चला जाएगा। तो देखिए यहां से कितना पानी बाहर जाएगा, जितना पानी इसके अंदर आएगा। तो हमें पता करना 1 मिनट में, और ये 1 मिनट का ही हमने निकाल रखा है लेंथ, तो 1 मिनट के ही पता चलेगा कि पानी कितना पंप्ड आउट करेगा। इसमें बोल रखा है ना स्टार्टिंग में, एंड द वाटर इज पंप्ड आउट। पंप्ड आउट का मतलब होता है ये वाला छोर आपके पास टंकी से कनेक्टेड है और टंकी से पानी को बाहर निकाल रहा है। तो हमें यह पता करना है कि 1 मिनट में अगर इतनी स्पीड हुई, इतनी एरिया हुई, तो बाहर कितना पानी आएगा, लीटर में बताना है, वो भी खास बात ये है। तो हम क्या करेंगे, सीधा वॉल्यूम निकालेंगे भाई। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अपने को मालूम है, LBH। एल की जगह कितना है अभी बता दिया मैंने आपको, 45,000 मल्टीप्लाई, ब्रेथ कितना है, ब्रेथ नहीं मालूम, हाइट कितना है नहीं मालूम, लेकिन ये ब्रेथ और हाइट ही तो था, ये ब्रेथ और हाइट ही तो था। इसका मतलब ये है कि मैं अगर सिंपली बात करूं, अच्छा वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने तो फिलहाल ये लगा दिया, लेकिन अगर मैं सिंपली एक चीज बताऊं तो आपको मैंने बता रखा है एरिया इंटू में हाइट होता है, एरिया इंटू में हाइट होता है। अच्छा, हाइट स्पेसिफाई नहीं रहेगा, वो डिपेंड करेगा किसको कंसीडर करें, लेंथ ब्रेथ को। फिलहाल एरिया आपको इस वाले का दिया था तो आप हाइट ये इसको समझेंगे, लेंथ को। तो एरिया इंटू हाइट करेंगे तो वैसे भी ये चीज़ पता, ये तो मैंने बता दिया कि लेंथ है, मतलब ये हाइट का काम करेगा। तो बाकी ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ब्रेड्थ बनाएंगे, ओ सॉरी एरिया बनाएंगे। वैसे भी इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या था, ब्रेड्थ और हाइट गिवन था। तो ब्रेड्थ और हाइट को गिवन था तभी तो मल्टीप्लाई करके हमने इसका एरिया निकाला था, और बाद में इससे मल्टीप्लाई करके पूरे का वॉल्यूम निकाल दिया था, राइट। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, मतलब इसको ये और ये मिलाकर दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करके दिया है, मतलब इन दोनों की वैल्यू मिलाकर दी हुई कितनी, 5.4। तो यहाँ पे रख देंगे 5.4। चलो भाई, पॉइंट हटाओ, नीचे 10 लगाओ, 1 0 से 1 0 को उड़ा दो। अब कितना बच गया मेरे पास, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं। मेरे पास आएगा 45 और 54, 45 मल्टीप्लाई 54, तो ये आ जाएगा 2430, 2430। मैंने सिर्फ इसको और इसको मल्टीप्लाई किया था, ये 2 0 बचे हुए हैं, तो 1 2
इतना ही बचेगा, ठीक है, इतना आएगा और ये आ जाएगा सेंटीमीटर। ध्यान दिएगा, ये तो सेंटीमीटर में था क्योंकि लेंथ था और ये एरिया था सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें पता है क्योंकि हमने वॉल्यूम निकाला था 100% सेंटीमीटर क्यूब तो लगेगा ही लगेगा, चाहे आप यहाँ पे कुछ करके देखें या ना देखें कि क्या यूनिट आने वाला है। क्योंकि हमने वॉल्यूम निकाला है तो हम यहाँ पे लगाएंगे सेंटीमीटर क्यूब, जो भी यूनिट था उसी का क्यूब। तो हमने निकाल दिया वॉल्यूम कि इतना वॉल्यूम जो है वो इस वाले पाइप से 1 मिनट में बाहर जाने वाला है। अब बात आती है ये आंसर सही है या गलत, तो आंसर जो है वो आधा सही आधा गलत, क्योंकि हमसे पूछा है लीटर में, तो हम कर देंगे इसका कन्वर्जन लीटर में। तो सिंपल आपको एक चीज पता होना चाहिए कि 1 लीटर में आपके पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर में आपके पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, और हमें पता है सेंटीमीटर में मालूम है, हमें किस में लाना है, लीटर में। तो ये 1000 को इधर भेज दो, हमेशा जिसकी वैल्यू पता करनी होती है जिसके टर्म में, उसके 1 की वैल्यू निकालते हैं बस। तो ये 1000 को डिवाइड भेज देंगे तो 1/1000 ये आ जाएगा लीटर इज इक्वल टू, इधर बच गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके जगह रख देंगे 1/1000 लीटर, तो ये आ जाएगा मेरे पास 243,000 मल्टीप्लाई में इसके जगह रख देंगे 1/1000 लीटर। मतलब सिंपली आपको 1000 से डिवाइड करना है और कुछ नहीं। और यहाँ पे देखते ही देखते अगर हम देखें तो पता चलेगा कि 3 0 से 3 0 उड़ा है ना, उड़ा देंगे। मेरे पास क्या कितना बच गया 243, और ये आ जाएगा आपके पास आंसर किस में, लीटर में। लो भाई हमारा काम बन चुका है। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, फटाफट इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। ओके तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि फिर से अगेन सेम कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। बेसिकली ये वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड का पार्ट 1 है। एक और वीडियो लेकर आऊँगा मैं आप लोगों के लिए, जहाँ पे मैं बिल्कुल कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को और हम यहाँ पे साथ में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो मैंने ज़्यादा इसी टाइप के क्वेश्चंस पे फोकस कर रखा है ज़्यादा, और वाइड रेंज के क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करे हैं, है ना। एक और जो क्वेश्चन था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, जो जनरल स्टूडेंट्स को डाउट था, वो मैंने करवा ही दिया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और करने की ज़रूरत है, ठीक है, तो वो हम पार्ट 2 में करेंगे। फिलहाल हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें कहता है ये रेक्टेंगुलर टैंक इज 25 मीटर लॉन्ग एंड 7.5 मीटर डीप। फिर से रेक्टेंगुलर टैंक बोला, इसका मतलब 100% है कि रेक्टेंगल का शेप का होगा। अब रेक्टेंगल तो 2D है, वो टैंक कैसे बन सकता है, तो 2D रेक्टेंगल को मिलाकर हम क्या करते हैं, टैंक बना देते तो क्यूबॉइड बन जाता है ना, स्टार्टिंग में बताया इसी वीडियो में, राइट। चलो भाई, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक टैंक बना लेते हैं पहले फटाफट, कुछ इस टाइप से, ठीक है। चलो भाई हमारा टैंक तैयार है। अभी क्या करना है इसमें वो देखना है। लेंथ है 25 मीटर और डीप है आपके पास टोटल ये वाला 7.5 मीटर। उसके बाद हमसे कहा जाता है इफ 540 मीटर क्यूब ऑफ वाटर बी ड्रॉन ऑफ द टैंक। तो इसमें से कहा जाता है अगर हम 540 मीटर क्यूब पानी बाहर निकाल दें, यहां से हमने बाहर निकाल दिया, मान लीजिए इधर निकाल दिया हमने पानी, कितना पानी निकाला 540 मीटर क्यूब, इतना पानी हमने बाहर निकाल दिया। अब हमसे इसमें कहा जाता है कि इफ 540 ड्रॉन ऑफ द टैंक, द लेवल ऑफ water in the tank goes down by 1.8 मीटर। कहते हैं इसका लेवल हाइट बेसिकली कितना था पहले 7.5 मीटर, और अब कितना जा रहा है, नीचे जो जा रहा है वो 1.8 मीटर। देखिए 540 मीटर, ये पहले मान लीजिए कि पानी से ना पूरा का पूरा भरा था, पूरा कंप्लीटली फिल्ड था। अब इसमें से मान लेते हैं ऐसा फील्ड था, अब इसमें से जब हमने इतना पानी बाहर निकाला तो इसमें से वाटर का जो लेवल है ना 1.8 मीटर से नीचे चला गया। मतलब मान लेते हैं कि अगर पूरा पानी भरा हुआ था तो अब पानी सिर्फ इतना ही भरा होगा, मतलब इतना खाली हो गया, इतना पोर्शन क्या हो गया इसका खाली हो गया। तो ये पॉइंट, ये वाला पोर्शन कितना खाली हुआ 1.8 मीटर। तो हम क्या करने वाले हैं, अब चीज़ों को समझिएगा। अब ये नीचे कितना बचा होगा उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा पता करते हैं हम। तो 7.5 में से मैं क्या करूँगा 1.8 मीटर लेस कर देता हूँ। ये 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, है ना। डेसिमल सेम जगह रख के माइनस करना भाई, ज़्यादा दिमाग चला दो, है ना। तो कितना आ जाएगा, ये गया 15, 8 गया 7, 6, 1, 5, 5.7 बचा, ठीक है 5.7 बच गया। तो ये अब ये वाला ऊपर बच गया 1.5, ये बच गया 5.7 मीटर।
वैसे हमें इसका कुछ मेरे हिसाब से काम नहीं लगेगा, क्योंकि हमें इसके इन्फॉर्मेशन के बारे में ज़रूरत है। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। अब हमसे क्या पूछा उसके बारे में बताता हूँ। इसमें कहा जाता था विड्थ ऑफ द टैंक इज, बताओ भाई कि विड्थ कितनी होगी। मतलब देखिए, आपको लेंथ मालूम था, आपको हाइट मालूम था, आपको ब्रेड तो मालूम ही नहीं है। ये जो चीज़ है वो तो मालूम ही नहीं है आपको, ये चीज़ नहीं मालूम। अच्छा, खास बात यहाँ पे ये है कि जो बच्चे जनरली गलती करते हैं वो या तो वो हाइट पूरा ले लेते हैं 7.5, या फिर ज़्यादा दिमाग चला के वो ले लेते हैं 5.7। गलत, आपको लेना है 1.8। कई बार गलती से बच्चे का समझ में भी नहीं आता कि 1.8 क्यों ले रहे हैं, फिर भी ले लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस चीज़ पे थोड़ा फोकस करने की समझते हैं कि यार 1.8 ही हम क्यों लेंगे, 5.7 क्यों नहीं लेंगे, या फिर 7.5 क्यों नहीं लेंगे। तो उसको समझने के लिए आप चीज़ों को, इस बात को समझिए कि हमें जो ये जो लेंथ, देखिए लेंथ तो चेंज होगा नहीं। अगर आप नोटिस करें तो टंकी है भैया, अपने आप कम ज़्यादा थोड़ी हो जाएगा। अगर आप नोटिस करें तो ब्रेड्थ भी चेंज नहीं होगा, लेकिन हाइट में ही चेंज आएगा, क्योंकि पानी या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा। फिलहाल हम कम कर रहे हैं। अब क्योंकि पानी कम कर रहे हैं और 1.8 मीटर पानी का जो लेवल है वो नीचे चला गया, तो अब चीज़ों को समझने की जरूरत है। पानी हमने इसमें से निकाला तभी तो 1.8 मीटर जो है वो लेवल नीचे गया, ठीक है। अब कितना पानी निकला होगा, जितना हाइट होगा 1.8 मीटर का, जितना हाइट होगा 1 मान लेते हैं टंकी के, मैं आपको समझाता हूँ पानी कितना बाहर गया, उसको मैं अलग ही एक टंकी बना देता हूँ कुछ इस तरह से। एक इस तरह से हमने एक नया सा टंकी बनाया है यहाँ पे, जिस टंकी से आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअल में मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैंने क्या किया पता है, इतने ऊपर का टंकी का काट के मैंने यहाँ पे ले आया जानबूझकर, क्योंकि हमारा जो पानी खाली हुआ है, यस हमारा जो पानी खाली हुआ है वो 1.8 मीटर का खाली हुआ है, नीचे का तो भरा हुआ है अभी भी। अब पानी यहीं से तो बाहर गया ना, कितना बाहर गया, तो 540 मीटर क्यूब बाहर गया। इसकी लेंथ कितनी है, तो 25 मीटर है। ब्रेड्थ कितनी है नहीं मालूम, ब्रेड्थ कितनी है अपने को नहीं मालूम। हमें यही ब्रेड्थ जो है वो विड्थ बेसिकली बोलते हैं इसको, वही विड्थ हमें निकालने की जरूरत है। तो हमें लेंथ मालूम है, हमें ब्रेड्थ नहीं मालूम है, और हमें हाइट मालूम चल गया, और पता चल गया होगा कि हम हाइट 1.8 क्यों लेंगे, क्योंकि ये जो पानी है वो 1.8 मीटर वाला बाहर आ रहा है, पूरा खाली नहीं किया, ना ही 7.5 मीटर का 5.7 का खाली किया। समझ में आती बात। तो पानी जितने का बाहर गया है उसी का तो वॉल्यूम, अब चीजों को समझेगा, जितना इस वाले मान ले, ये तो खाली हो गया ना, ये ऊपर वाला पोर्शन है मेरा, तो ये तो खाली हो गया। अब जितना पानी इसके अंदर था उतना ही पानी तो बाहर आया है ना, जितना पानी इसके अंदर था उतना ही पानी तो बाहर आया है भाई। तो जितना वॉल्यूम, जितनी कैपेसिटी इसकी होगी, कितनी होगी, 540 होगी। जितना पानी था वो बाहर आ गया, तो इसके अंदर की जो कैपेसिटी अपने अंदर रखने की वो कितनी, 540 की है, तो 540 होगा। मतलब वॉल्यूम, यस वॉल्यूम ऑफ टैंक। अब टैंक लिख देना गलत हो जाएगा, क्योंकि टैंक का मतलब तो हमारे पास पूरा था। हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ टैंक ऑफ हाइट, यस पर्टिकुलरली हम मेंशन करेंगे 1.8 मीटर वाला। यस हम वो वाला टंकी लेंगे अब जिसकी हाइट 1.8 मीटर था, और वो किसके इक्वल होगा, 540 मीटर क्यूब के इक्वल होगा। और पहले पार्ट में हमसे पूछा है भैया आप हमें ब्रेथ निकाल के बता दीजिए, तो हम वॉल्यूम निकालेंगे तो लेंथ ब्रेथ और हाइट तो करेंगे ही करेंगे, और बराबर में 400 540 रखेंगे ही रखेंगे। लेंथ कितना है 25, मल्टीप्लाई ब्रेथ नहीं मालूम, हाइट 1.8 मीटर, और इज इक्वल टू, अभी यूनिट नहीं लगाता हूँ मैं, 540। यहाँ से b इधर ही रखेंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई में तो उधर भेज देंगे डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 540 डिवाइडेड बाय में 25 गुने 1.8। चलो भाई यहाँ से पॉइंट हटाओ और नीचे ऊपर ले जाओ 10, 18 तिया 54, तो ये 30 बार में कट जाएगा। और क्या करें, 5 से काट देंगे 2 बार में, 5 से काट देंगे 5 बार में, 5 से काट देंगे 6 बार में, 6 और 2 बच गए तो आ जाएगा 12 मीटर। 12 मीटर इसकी जो है वो विड्थ होने वाली है। चलिए फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बात आती है सेकंड की, कैपेसिटी ऑफ द टैंक। बोलता है कि अब हमें आप कैपेसिटी ऑफ द टैंक बताइए। कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम, कि इसके अंदर कितना पानी स्टोर किया जा सकता है। तो यार उसका तो सिंपल है ना,
वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। लेंथ पता ही है 25 है, ब्रेड्थ पता है कितना है, अभी निकाला हमने, पहले इसीलिए नहीं पूछा आपसे क्योंकि ब्रेड्थ मालूम ही नहीं था। अब पूछा लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। अब कौन सा हाइट लेंगे, कौन सा लेंगे बताओ भैया? जो हाँ हमने उसमें पुट किया था 1.8। हमसे पूछा है कैपेसिटी ऑफ द टैंक। अब कौन सा टैंक पूछा होगा बताना, ये वाला कि ये पूरा या फिर ये नीचे वाला? 3 टैंक है आपके पास। नीचे वाला नहीं पूछा है, पूरा पूछा है कि इसका पूरा कैपेसिटी कितना है। 5.7 नहीं लेंगे, हम लेंगे पूरा का पूरा 7.5। पूरा का हाइट कितना था आपके पास, 7.5 था ना, डीप था, पूरा का पूरा डीप था आपके पास 7.5। अब टैंक का आपके पास कैपेसिटी जो इजीली निकल कर आ जाएगा 25, 12 और हाइट की जगह ले लेंगे आप 25। ये मल्टीप्लाई करो भाई, और क्यूब मीटर में, सॉरी मीटर क्यूब में आपके पास क्या करना है, आपको आंसर लिख देना है। और बस ये जो क्वेश्चन है वो आपके पास कंप्लीट जो है वो हो गया है ना। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके। फिलहाल मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, 2250 आ रहा है। तो मेरे पास इसको भी मल्टीप्लाई करके चेक कर ही देता हूँ। 25 मल्टीप्लाई 12 और मल्टीप्लाई 7.5 और 2250 बिल्कुल सही। तो आपके पास 2250 बोले तो 2250 लिख लेना आपको। 2250 कितना आ जाएगा, मीटर का क्यूब। तो चलो भाई फटाफट, अभी तक भी अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और साथ ही शेयर करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। जय हिंद।